डिप्रेशन क्या होता है? किसको कहते हैं डिप्रेशन? मायूसी। मायूसी तो कुफर है, कुरान में लाइन है, मायूसी कुफर है। तो डिप्रेशन में कि अब अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता, अब अल्लाह ने क्या किया है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसा ना होता, ऐसा क्यों हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता, ये है डिप्रेशन। बंदा अल्लाह ही मार लेता है अपना, जो असल अल्लाह है, जो मोहम्मद अरबी वाला अल्लाह है, उससे फोकस हट जाता है और अपनी ख्यालात में, अपनी सोचों में जो दुनियावी मसाइल हैं उसमें फंस के वो कहता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। ये डिप्रेशन है। अल्लाह से दूरी होती है ना तो डिप्रेशन, एंजाइटी आती है। ये निशानी है। रूह जो है, आपकी रूह जिस वक़्त अपने खालिक और मालिक से उसका ध्यान हट जाता है, फोकस हट जाता है उसका। जैसे मेरा ध्यान रोशनी की तरफ है, मैं इससे रोशनी ले रहा हूँ तो ये ज़्यादा रोशनी आ रही है, लेकिन मैं ऐसे कर लूँ, बैक कर लूँ, रोशनी तो अब भी कमरे में सारे है लेकिन मेरी बैक है उसकी तरफ। तो जब अल्लाह की बजाय गैर अल्लाह की तरफ ध्यान हो जाता है तो रूह कमज़ोर हो जाती है। जब रूह कमज़ोर होती है तो फिर जिस्म भी पीछे ही कमज़ोर होता है, लागर हो जाता है। पहले रूह कमज़ोर होती है, फिर जिस्म कमज़ोर हो जाता है। और मुख्तलिफ़ डॉक्टर नाम रख लेते हैं बीमारियों के, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो ज़ाहिर होती है। जिस किस्म के गैर अल्लाह में आप मशगूल होते हैं उस तरह के इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब इसका हल क्या है? और यूजली ये नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदले, रश, यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है, हवस की कहानी होती है। गैर अल्लाह के सिवा सब कुछ यही है। मादा परस्ती, मैं, मेरा, मेरी ये चीज़, मेरा वो, मुझे क्या मिला, मैं, मेरी वो चीज़ थी, मेरा वो उसको मिल गया, मुझे ये ना मिला, मुझे वो क्यों मिला, मुझे ऐसे ना हुआ, मैं। बात तो तू की थी, ठीक है। तो अल्लाह की पहचान में कमी होती है, उस पर ध्यान में कमी, उसकी असल उससे दोस्ती जो है, क्योंकि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें ना खौफ होता है ना गम होता है। गम है ना डिप्रेशन, ठीक है, तो उन्हें ना डिप्रेशन होता है और ना उन्हें खौफ, एंजाइटी, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय मेरा बच्चा कोई उठा के ना ले जाए, हाय कोई वो पैसे ना ले ले मेरे, हाय मेरी गाड़ी ना कोई ले जाए, हाय मेरे जेवर ना कोई ले जाए, हाय मेरा खामदी ना कोई ले जाए, हाय ये फ्यूचर का खौफ, ठीक है, इसे एंजाइटी कहते हैं। तो डिप्रेशन ये है कि ऐसा क्यों हुआ, हाय ऐसे ना होता, पास्ट को रोई जाना, या जो प्रेजेंट गुजार रहे हैं उसको भी अप्रिशिएट ना करना कि हाय मेरे पास तो ये फ़ोन तो है लेकिन S10 तो नहीं है ना, वो लेटेस्ट मेरे पास आई, हाय इसके पास आईफोन है, वो जो है उसको भी नहीं एंजॉय कर रहे। हाय हमारे पास करोला तो है लेकिन BMW नहीं है, ये भी डिप्रेशन ही है, ये भी नाशुक्री है। BMW आ जाएगा तो फिर होगा हमारे पास जहाज़ नहीं है, जहाज़ आ जाएगा तो फिर आएगा ये छोटे वाला, हमारे पास बड़े नहीं है। तो देयर इज़ नो एंड टू दीज थिंग्स, मुख्तलिफ़ चीज़ों का, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। बहुत से लोग नेक लोग के साथ तस्बीहों, वजीफ़ों, इबादतों का सहारा लेते हैं और उसमें मांगते क्या हैं उससे? दुनिया। अल्लाह की इबादत इसलिए थोड़ी की जाती है, उससे वो रिज़ल्ट्स निकलते नहीं हैं। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल डलवाएं, वजीफ़ा पढ़ने से तो पेट्रोल नहीं आएगा, ठीक है। और अगर पेट्रोल डलवा लिया है तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। आप उन्हें पेट्रोल पंप वालों कहेंगे नहीं मेरे से नाते सुने में बहुत अच्छी सुनाऊंगी, वो तो नहीं सुनेंगे, वो मारेंगे पैसे निकाले। दुनिया में तो दुनिया की कीमत देनी पड़ेगी, ठीक है। ये बच्चा दुनिया है, जान, माल, औलाद, ये सब दुनिया है और ये सब हमारी आजमाइशें हैं। इनमें फितना भी है, इनमें आराम भी है, इनमें फितना भी है, ठीक है। मियाँ बीवी, वालिदैन, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह इनके रोल हैं। बहन भाई, ये टेस्ट हैं हमारे सारे, लेकिन इन सारे टेस्टों के पीछे कौन छुपा हुआ है, असल में उस तक जाना होता है। वो चाह क्या रहा होता है, आपको वो याद रहता है कि नहीं रहता। तो बहरहाल ये सारी तस्बीहें, वजीफ़े करके जब रिज़ल्ट नहीं निकलता और डिप्रेशन होती है, कल्ब सख्त हो जाता है, क्योंकि साथ ये भी ज़ोम आ जाता है कि मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं तो बहुत पाक हूँ, मैं तो पूरा पर्दा करती हूँ, इसने तो सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, इसने तो नमाज नहीं पढ़ी, इसने तो ये नहीं किया, इसकी तो दाढ़ी नहीं है, ये और मरता है। क्योंकि यही शैतान के मसाइल थे। वो जजमेंटल हो रहा था, वो ये देखे सुने बगैर कि वो किसके लिए क्या सोच रहा है, उसको ये सोचना था कि मुझे कह कौन रहा है और असल मालिक कौन है।
ये नमाज़ों की तौफीक भी मुझे किसी ने दी है। अगर मुझे मेज़ पे रख के खाना मिल रहा है और काकरोच को गटर में मेरे पखाने का इंतज़ार करना पड़ता है, ना काकरोच का कसूर है ना मेरा कमाल है, ये बनाने वाले की अपनी कोई शान है। ठीक है, कोई तवाइफ अपनी मर्ज़ी से थोड़ी नंगी नाच रही होती है, उसी को बंदा ठुड्डा कई बार मार जाता है, उसी का दिल दुखा जाता है या नफ़रत कर जाता है। इंसान से नफ़रत नहीं करते, उसके काम से, उस फेल से नफ़रत हो सकती है। आपको किसी का पता नहीं है कौन किस हाल में है, तो कई बार अपनी नेकी और पारसाई के ज़ोम में इंसान अगले का दिल दुखाता है, उसके बाद ये हालत भी हो जाती है। मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं।